जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। रोज पढ़ते हो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। लेकिन सच बताना, गिरगिट जैसी गर्दन झुकाते हो और अपने घर चले जाते हो। एक पिक्चर देखो तो 20 साल तक भी याद रहती है। कहीं जाओ, जो घटनाएं राग की होंगी, द्वेष की होंगी, वो सदियों तक या 20-25 साल बुढ़ापे तक याद रहती है। संत की एक वाणी याद नहीं रहती है। संत को कहते हो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, कोई बात नहीं, परिस्थिति है, देह से चले जाओ, दिल यहीं छोड़ जाओ। जैसे कि किसी शोरूम से जाते हो, घर आ जाते हो, लेकिन दिल तो शोरूम में छोड़ाते हो। बस सिर्फ इतना सा नजर को बदलना है। लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। हमने कहा भगवान नहीं होते, लेकिन भाग्यवान होते हैं। और आपके भाग्य को जगाने के लिए ये संत होते हैं। आपको पता होगा, हमारे भूधर दास जी ने कहा कब मिले हैं ऐसे गुरुवर। लोग कहते हैं इनमें एक कमी है, इनमें एक कमी है। हमने कहा हुनर को जगाओ, जिससे प्रेम होता है उसकी कमियां भी खूबियां नजर आती हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसकी खूबियां भी कमियां नजर आती हैं। ये क्यों सोचते हो तुम्हारे बीच की औलादें हैं जो आज महासंत बन गई हैं। यदि पंचम काल में कोई चमत्कार है तो संत देखना और संत के जीवन का अनुसरण करना बड़ी अच्छी बात है। आप कहते हो संत क्या करते हैं, हमने कहा संत क्या नहीं करते हैं। हिंदू पुराण के अनुसार संत जीवन में संतता आ जाए तो अहिल्या जीवन पत्थर से अहिल्या हो जाती है। और हमारे यहाँ भी हम लोग रोज बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, भूल से भी यदि देव सास गुरु की अवहेलना कर दी। हंसी हंसी में जो कर्म बांध लिए थे, क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं जो तुम्हें मिला है ये गुरुओं की बदौलत है, जो आपके पास दौलत है वो इनकी बदौलत है। क्योंकि एक सुंदर गाथा कही है, उसके पूजा के लिए नहीं कही है, वो सिर्फ गुरुओं की आराधना उपासना का परिणाम कहा है। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्मृत कीर्तिस्तपो निधिसु
तपोनिधि सुख लिख दिया, भगवान ने लिखाया। क्योंकि कहते जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। संत हमें ये सिखाते हैं कि कल समाप्त कर दिया, भविष्य की योजनाएं समाप्त कर दी, भूत की भावनाओं को मार दिया, अब जरूरत नहीं है। आप लोग कहते हैं, आप कहते मार दिया। हाँ, समंत्रभद्र स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही है आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि आपने अपने तेज से निर्दयता पूर्वक कर्मों को समाप्त कर दिया। ध्यान रखना, मारना है दुश्मन को मत मारना, दुश्मन फिर पैदा हो जाएगा, दुश्मनी को मार देना, दोस्ती बना लेना। दुश्मन को एक मौके भी मत देना कि वो दुश्मनी बढ़ जाए, और दोस्त को 1000 मौके देना, दुश्मन को 1000 मौके देना कि वो दोस्त बन जाए। अभी आपने देखा 5 दिन के अंदर पत्थर परमात्मा बन गया, पूजनीय हो गया। तुम 50 साल तक मंदिर आते हो, कुछ नहीं बन पाते हो। जब आए थे तो परमात्मा की तरह आए थे, जाते हो तो शैतान की तरह मर जाते हो। आए थे तो सहज थे, सरल थे, सुंदर थे। कहते हैं लोरियां सुनकर नींद आ जाती थी, लोरियां सुनकर नींद आ जाती थी, कोई डांटे तो रुलाई आ जाती थी। अब नालत है ऐसे जमाने पर कि गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, और भले सारे सुविधाएं हो लेकिन दिल को चैन और करार नहीं आती। सोच कर देखना, आज क्या नहीं है जीवन में सुविधाओं के नाम पर, लेकिन संतों की वाणी के बिना जीवन में सुविधाएं तो आ सकती हैं, शांति नहीं आ सकती है। विज्ञान ये ढूंढता है कि सुविधाएं कैसे होंगी, और धर्म ये कहता है कि शांति कैसे होगी। लोग कहते हैं ऊंचा मकान हो जाएगा तो दिल में अच्छा ही हो जाएगी। हमने कहा ऊंचा मकान हो जाएगा, ऊंचे मकान से ऊंचाइयां नहीं आएंगी। दिल ऊंचा हो जाएगा तो एक दिन परमात्मा बन जाओगे। पूजा के अर्घ चढ़ाने से नहीं, स्वयं के विकारों को चढ़ा कर जाओ, और उन जैसी सीढ़ियां चढ़कर तुम भी परमात्मा बन जाओ। किताबों के पेज नहीं पलटो, खुद को पलटो। अनादिकाल से यही 4 संज्ञाएं, यही पाप, यही कसाएं, क्या कर रहे हो? आए थे तो सबके प्रति मुस्कुरा लेते थे, अब तो क्षमावाणी के दिन भी ऐसे निकल जाते हो जैसे चोर को देखकर, सिपाही को देखकर चोर निकल जाता, बरक के क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव, एक हाथ से टकराता हो तो उससे आंखें नहीं मिलाते हो। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। कोई गांठ है तो मन में, इसको आज ही तो खोलो। क्योंकि आपको कहा कि हमारे वो गुरु हैं यदि प्रणाम करने से उच्च गति की प्राप्ति हुई। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे प्रणाम करो। आप बच्चे को लाते बोले ठोक दे ठोक दे, हमें लगता कह रहा हो ठोक दे ठोक दे। ऐसे नहीं, उसकी गर्दन पकड़ते हो लेके ऐसे से करोगे, बच्चा सोचेगा कोई सजा दे रहे हैं क्या। अरे हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। बच्चा बोलता भगवान क्या है, बोलता अभी तू छोटा है, अभी तुझे पता नहीं, बड़ा हो जाएगा तब पता चलेगा। तुम्हें बड़े होने में तुम्हें पता चला? ऐसी तुम्हारी हालत है। ध्यान रखना, आप लोग वास्तव में इनको प्रणाम करने से, कैसा प्रणाम, हमारे अंदर एक ललक जगे कि धन्य है हम, एक दिन को घर परिवार नहीं छोड़ पाते हैं, और उन्होंने अंतरंग से छोड़ दिया। बाहर से छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जेल में भी तो परिवार नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, हम एक बार वो ललक तो जग जाए, तुम्हें प्यास ही नहीं जगी तो उच्चम गोत्रम प्रणते, इनको प्रणाम करने का परिणाम है तुम उच्च गोत्र में बैठे। भोगो दानात पासनात पूजा। आज का आदमी पैसा ला सकता है, खा नहीं सकता है। क्यों कि लाने का पुण्य तो कमा लिया, दे दिया पैसा, लेकिन खाने का पुण्य तो आहार दान से मिलता है। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम लोगों का गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। जबकि तुम्हारे लिए क्या कहा है, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आ रहा। ठीक है, यदि सर्विस आदि की कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आ पाते तो कम से कम संडे के दिन जरूर आओ। हर काम को टाइम निकाल लेते, बोले मरने को टाइम नहीं मिलता माता जी। हमने कहा चिंता नहीं करना, अगले बार मरने के अलावा कोई काम करने को टाइम नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। तो भोगो दानात पासनात पूजा,
क्योंकि भोगों के जितने अंजना हो, सीता हो, द्रौपदी हो, कोई सती का इतिहास उठाकर देखो, चाहे श्रीपाल को देखो, चाहे किसी को भी देखना, गज कुमार आदि मुनि किसी का इतिहास देख लो, अंतराय डाला, अंतराय भोगना पड़ा। भक्ति सुंदर रूपम, रुक्मणी हो, द्रौपदी हो, अनंगसरा हो, कोई के जीवन का इतिहास देखो, भूल से भी यदि मुनियों की अवहेलना कर दी, उपहास उठा दिया, तो कितना 7-7 भव तक दुर्गंध आदि होना पड़ा। और एक बार आराधना की तो फिर द्रौपदी जैसा रूप मिला। भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो निधिसु, और इनकी स्तवन, इनकी प्रशंसा, इनकी प्रभाव न करने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्न तेज से सतत मेवा। तो वास्तव में ये संत वो हैं, गुण ग्रहण का भाव रगे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। क्योंकि किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरों को खराब तो मत कर। लोग कहते हैं हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे। अरे बातें कर रहे थे, तुम बातों में वो पाप कमा रहे हो, क्योंकि हाथों की हंस हंस कर बांधे कर्म रो रो कर भोगना पड़ते हैं, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ते हैं। ध्यान रखना, हंस हंस कर भूल कर मत बांध लेना कर्म। यही कहना, बच्चों से भी उन्हें समझाओ। लोग हमेशा क्या कहते, भगवान ने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ, इतनी सब कुछ छोड़ा। हमने कि कैसे भिखारी लोग हो, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। जैसे आदमी कहता है इसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके इतने गाड़ियां, गिनता रहता है बाहर खड़ा खड़ा। ऐसे ही हम भी गिनते हैं। अरे जो छोड़ा वो ना कुछ था, और जो पाया वो अनंत सुख था। जो पाया वो बहुत कुछ था, जो छोड़ा वो ना कुछ था। तो आप लोग भी ध्यान रखना, पंचम काल में आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं, और आप फिर वो सौभाग्यशाली हो कि संतों के कर में आहार रख रहे हो। क्योंकि कि दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बियारेणे, जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय मुंजय ने मेड़ निबाणम। कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि इन्हें आहार दे दिया तो तुम्हारा निर्वाण पक्का है। बताओ तुम लोग कितने फायदे में हो। आम के आम, गुठली के दाम, घर भी बना गए और मोक्ष मार्ग भी चालू हो गया। इसलिए ध्यान रखना, आप लोगों को संतों के समागम हो तो प्रफुल्लित होना। आप लोगों के चेहरे ऐसे ही लगेंगे यदि यहाँ कोई प्रधानमंत्री आ जाता और आपको यहाँ पे इतने नजदीक बैठने मिल जाता। ऐसी शकल होती जैसी बना के बैठते हो। मंदिर में कहते हो तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। शकल कैसी होती, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। अरे यदि आपको अभी कोई सच बताना, कैसे किसी का फोन उठाओगे, किसी की तरफ देखोगे यदि प्रधानमंत्री सामने मिल जाए तो, और आपको अचानक मौका मिल जाए, रोज कह रहे धन्य भाग मेरो भयो। अरे कैसा धन्य भाग, वैसी शकल है, वैसी अकल है, कुछ बदल कर नहीं जाते हो। अरे यहाँ से वो पुरस्कार पाकर आए थे, वो प्रमाण पत्र लाए थे हमारे पार्श्वनाथ आदि भगवान का। हम पुराण पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, कमठ भी मठ से निकलकर उनके साथ आ गया था, पारसनाथ के पास आ गया था। हम कमठ की तरह अपने अहंकारों के मठों में बैठे हैं, हम संत पंथ ग्रंथों में बैठे हैं। तुम चले जाओगे संत मोक्ष चले जाएंगे, तुम चले रह जाओगे यहीं पर। ध्यान रखना, इनकी आराधना करोगे, जितने इतिहास उठाकर देखो, भील हो, चांडाल हो, नेमिनाथ भगवान का पूर्व जन्म हो, राजा श्रेणिक का पूर्व जन्म हो, और चाहे महावीर भगवान के पूर्व जन्म हो, इतिहास उठाकर देखना। जब अहंकार आया तो भटक गए, और जब एक बार गुरु वाणी सुन ली, सुन साधु बचन घर सी मैना, नहीं झूठ गोए मुनि के बेना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठाने। अभी आपको हम कहते नमोकार मंत्र पढ़ो तो क्या लगेगा, माता जी महाराज जी ने टाल दिया, ये तो आता ही था। अरे आपको पता है नमो अरिहंताणम बोला। अरिहंत हमारे अंदर जो अरि हैं, जिन्होंने हमारे गुणों का हंत किया है,
आपने उनका हंत करके महंत बन गए, संत बन गए। ऐसे अरिहंतों को देखकर ये भावी अरिहंत हैं, ये भावी अरिहंत और कैसे होंगे? हमारे तीर्थंकर ने भी यही मुद्रा ली थी और इसी मुद्रा से, क्योंकि धर्म बाह्य वृत्तियों के बदलने का नाम नहीं है, अंतस्थ चित्त वृत्तियों का नाम बदलने का है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जितने भी महापुरुष हुए, क्योंकि सिर्फ तीर्थंकर के लिए क्या है, स्वयं बुद्ध हैं, स्वयंभू हैं, बाकियों को तो गुरुओं का आश्रय लेना पड़ा। पूर्व जन्म में उनके भी गुरु थे, आप लोग पढ़ते हैं पुराण, उनके भी गुरु थे। तो आप आज से ही गुरुओं को नमस्कार करके अपने सुंदर जीवन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें भी गुरुओं की वाणी सुनना है। क्योंकि परमेष्टि में हम नहीं है, ध्यान रखना, परमेष्टि में हम नहीं है, लेकिन ये जो बैठे हैं ये परमेष्टियों में मुद्रा है, और परमेष्टि ये हमारे लिए इष्ट करने वाले हैं, परम इष्ट को देने वाले हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।